आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि जब कोई साधक आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य सुख को प्राप्त कर लेता है, तब ऐसा साधक तत्व से कभी विचलित नहीं हो सकता। अब इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विषय अत्यंत रुचिकर और ज्ञानप्रद है, अतः आनंद की अनुभूति होना भी स्वाभाविक है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम पहले इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं इसी 6वें अध्याय का 22वां श्लोक कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जब इसको प्राप्त कर लेता है, यानी किसको? आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य सुख को, जब कोई साधक इस सुख को प्राप्त कर लेता है, तब वह ऐसा अनुभव करता है कि इससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ होता ही नहीं। तो होता क्या है कि जब उसमें वह स्थित हो जाता है, यानी जब इस प्रकार का सुख उसे प्राप्त हो जाता है, तब वह विचलित नहीं हो सकता। उसके जीवन में कितना भी बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन वह विचलित नहीं होगा। फिर छोटे मोटे दुखों की गणना ही क्या। ध्यान देंगे, जब कोई साधक इस सुख को प्राप्त करता है, तो उसके समस्त करण यानी समस्त इंद्रियां विषयहीन होकर जागृत रहते हैं, यानी इसे आनंदानुगत समाधि भी कहते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे कि व्यक्ति सदैव 2 कारणों से विचलित होता है। पहला कारण तो यह है, यदि वर्तमान सुख से बढ़कर उसे कोई सुख प्राप्त हो, तो वर्तमान स्थिति से वह विचलित हो जाएगा। उस बड़े सुख को पाने के लिए वह विचलित हो जाएगा। इसे ऐसे समझ लें, यदि किसी श्रमिक को 1 घंटे का 100 रुपया प्राप्त होता है, यदि उस श्रमिक से कोई ऐसा कहने लगे कि यदि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम करोगे, तो आपको 1 घंटे का 500 रुपया प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक है 500 रुपये पाने के लिए वह विचलित हो जाएगा। इसी प्रकार जब कोई निद्रा, आलस्य और प्रमाद का सुख प्राप्त कर रहा है, और यदि वह ऐसा मानता है
कि इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वह इससे बढ़कर होता है, तो स्वाभाविक है उस सुख को पाने के लिए वह विचलित हो जाएगा। यदि वह व्यक्ति और ऊंचा उठकर सतोगुणी सुख के संदर्भ में ऐसा सोचता है कि वह सुख तो इससे बहुत अच्छा है, तो उस सतोगुणी सुख को पाने के लिए विचलित हो जाएगा। और यदि वह और ऊंचा उठकर आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य सुख के संदर्भ में सोचने लगता है कि वह सुख तो बहुत बड़ा सुख है, तो स्वाभाविक है उस सतोगुणी सुख को छोड़कर उसे पाने के लिए विचलित हो जाएगा। जब उस सुख को प्राप्त कर लेगा तो फिर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि फिर वह विचलित हो ही नहीं सकता। क्यों? इसका कारण यह है कि इस प्रकार के सुख से बढ़कर फिर कोई दूसरा सुख होता ही नहीं है, क्योंकि यह सुख की अंतिम पराकाष्ठा है। इसी प्रकार इसे ऐसे समझ लें, जब वर्तमान समय में कोई कार्य कर रहा है और उससे कहा जाए कि तुम्हें यहाँ से पैसा अधिक तो मिलेगा, लेकिन उसमें जान का खतरा है, तो यह विचलित हो जाएगा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें जान का खतरा हो। लेकिन यहाँ तो बात इस प्रकार से है, भगवान कहते हैं कि यस्मिन् आत्यंतिकी बुद्धिग्राह्ये अतीन्द्रिय वेदनायुते सुखी स्थिता गुणापि दुखी न विचाल्यते। यदि कोई साधक इस सुख को प्राप्त कर लेता है, आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य सुख को, तो फिर वह विचलित हो ही नहीं सकता है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। यदि आप लोगों की आज की ज्ञान चर्चा में आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से निर्मित हों वे सब के सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।